हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और देखिए बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं। मतलब एक ही अमृता को स्कूल जाना है, आर्यन को तो लेट से जाना है, लेकिन मुंह हाथ धो के ये दोनों फ्रेश हो चुका है। बेटी मेरी रेडी हो गई है। मैं इनको बोली कि कोई बात नहीं, ठंड है तो तुम चाय पी लो थोड़ा सा, तब चली जाना। ऐसे चाय ये लोग पीता नहीं है, लेकिन बिस्किट इस्किट रहता है तो मैं दे देती हूँ, तो थोड़ा बहुत ये लोग पी लेता है। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ऑन देख करके इसकी मस्ती चल रही थी और मैं भी इधर आ गई हूँ किचन में चाय बनाने और हस्बैंड के लिए गर्म पानी करके दूंगी उसको। उसके बाद मैं अपना काम जो भी है वो करूँगी। तो यहाँ पे बेटी मेरी रेडी होके बस कैमरा ऑन देख के इधर से उधर वो कर रही थी। मैं झाड़ू पोछा करके उसके बाद चली जाती हूँ चाय बनाने किचन में। उसके बाद मुझे ब्रश व्रश जो भी करना रहता है चाय चढ़ा के मैं कर लेती हूँ। तो मैं भी ब्रश व्रश कर ली हूँ। उसके बाद आई हूँ मैं चाय छानने। तो अच्छे से मेरी चाय तब तक पक जाती है, जो भी काम रहता है मैं कर लेती हूँ, तब तक चाय भी मेरी पक जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे चाय मेरा बन चुका था। उसके बाद हस्बैंड देखिए इसको बैग मतलब लेके जा रही थी, तो मैं बोली कि चाय थोड़ा पी ले तब जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर हस्बैंड का पूजा पाठ भी हो चुका था, तो मैं सोची चलो इनको भी चाय दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। एक ही टाइम है कि मैं चाय आराम से पी पाती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छे से चाय पी पाऊँ। पहले तो मैं चाय पीती हूँ आराम से। यहाँ पे देखिए हस्बैंड नहा लिए थे, नहा करके पूजा पाठ करके उसके बाद ये स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। तो और बेटी को मैं चाय दी, तो मैं सब बोली बिस्किट के साथ खा ले, तो इसको रोटी नज़र आया, तो फिर ये रोटी के साथ चाय पीने लगी। यहाँ पे मैं इसको डांट रही थी, ये भी इधर उधर कुछ कुछ कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको डांट रही हूँ, मतलब बेटा को डांट रही हूँ। तो दोनों यहाँ पे चाय और रोटी खाने लगा। मैं बोली कि चाय बिस्किट खा ले, तो फिर चाय रोटी खाने लगा। और ये रेडी हो के ये भी चाय और बिस्किट खाए, उसके बाद स्कूल चले गए। मैं तो नहा के पूजा नहीं की हूँ, तो मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, तभी मैं कुछ खाती पीती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ। जब खाती हूँ तो फिर पूजा नहीं करती हूँ। तो यही है हमारा नॉर्मल, मतलब सुबह में इतना धर पर काम रहता है इस ठंड में, क्या बताऊँ, हालत ख़राब रहती है। सुबह उठो और इतना भागम भाग कि मतलब बता नहीं सकते हैं, और काम इतना ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद फटाफट चाय पिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि कौन सा कपड़ा कैसा है, कौन सिलने वाला है, कौन नहीं सिलने वाला है। तो ये वाली साड़ी जो कि मुझे कोई ब्लाउज सिलने दिया था, तो मैं इसको नाप रही थी कि इसमें ब्लाउज होगा कि नहीं होगा। साड़ी 13 हाथ है ही और 5.5 मीटर ही, तो इसमें तो ब्लाउज होगा नहीं, इसीलिए मैं वही देख रही थी। मैं हाथ से भी नाप के चेक की और फीता से भी नापी, तो फिर इसमें ब्लाउज है ही नहीं। 5.5 मीटर की साड़ी ही है। फिर इसमें मैं ब्लाउज कटिंग करूँगी तो ये साड़ी छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे मैं अपने बेटा को पकड़ा के नाप रही थी, लेकिन ये तो ज़्यादा था ही नहीं, वही 13 हाथ था। तो मुझे भी सोचने मतलब समझने लगी कि क्या करूँ, तो फिर यहाँ पे मैं फीता से नाप रही थी। तो फीता से भी नापी तो वही 5.5 मीटर ही था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं सोची छोड़ देती हूँ, मैं पहले उनको कॉल करके पूछ लूँगी जिसका है उसको। उसके बाद वो बोलेंगी तो मैं कटिंग कर लूँगी, नहीं बोलेगी तो मैं नहीं करूँगी, फिर छोड़ दूँगी। तो सिर्फ इसमें फॉल लगाना बाकी रहेगा, तो फॉल लगा के मैं दे दूँगी। तो वही हो रहा है यहाँ पे, नाप भी जोखी। और उसके बाद जो सिलने वाला है उसको मैं लेके जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे वही देख रही थी, इसको रख रही थी और मैं फोल्ड करके भी चेक कर ली हूँ, ताकि वो ना बोले कि बड़ा था, आप बोले वो छोटा हो। छोटा है, लेकिन मैं सब फीता से भी नापी, हाथ से भी नापी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं इसको बैग में लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसकी किनारी सिलनी है और फिको करना है। उसके बाद इसमें फॉल लगाना है। यहाँ पे और देख रही हूँ कि कौन सा ब्लाउज मुझे सिलनी है, जो कि निकाल के ले जा रही हूँ, जो कि मतलब 1-2 दिन के अंदर में कस्टमर को देना रहता है। तो वही मैं देख रही हूँ और वही मैं यहाँ पे बैग में रख रही हूँ। अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, इस टाइम पे मुझे मतलब उधर लंच भी चढ़ाना है, खाना भी बनाना है, और इधर मैं सिलाई का भी काम देख रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन कौन सिला हुआ है। तो फिर उसमें हाथ का काम रहता है, और जो यहाँ पे जो देने वाला रहता है उसको मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ। यही करते करते फिर मुझे ना आई थिंक 8:30 बज गया था। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ इधर, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। टाइम
सॉरी, मैं किचन में आई तो शूट नहीं की। उसके बाद मैं नहाई धोई, नाश्ता बनाई, नाश्ता वास्ता बना करके नहा धो के पूजा पाठ कर ली, मैं भी नाश्ता कर ली। तब जाके मैं बाद में किचन में आई हूँ खाना बनाने। तो फिर मैं आई हूँ खाना में, आज मेरे यहाँ मतलब नाश्ता में ही चावल बना और खाना में रोटी बना, क्योंकि दोपहर में ठंडा हो जाता है चावल तो कोई नहीं खाना चाहता है। तो सुबह में ही गरम गरम चावल बनाई तो सभी चावल खा चुके हैं। फिर अब मैं रोटी बना रही हूँ दोपहर के लिए, मतलब खाना के लिए। तो यहाँ पे रोटी बना के मैं रख दूँगी, फिर बुटीक चली जाऊँगी तो ये लोग अपना खाते रहेंगे। तो फिर रोटी बना लेती हूँ, जो भी मुझे रोटी बनाना है, उसके बाद जो भी काम है वो करूँगी। यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, रोटी बना करके फिर रख दूँगी। मैं तो रेडी ही हूँ, सिर्फ नीचे की प्लाजो चेंज करूँगी और निकल जाऊँगी यही ठू कुर्ती पहन के। यहाँ पे प्लाजो चेंज करके मैं जीन्स पहन के फिर मैं चली जाऊँगी। तो लेट हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। बुटीक जाने के टाइम पे कोई रहता नहीं है जो कि मैं बोलूँ सूट करने, मैं अकेली रहती हूँ तो फिर काम हो जाता है फटाफट से, इसीलिए सूट नहीं कर पाती हूँ। देखते हैं जिस दिन रहेंगे बच्चा सभी उस दिन मैं सूट करवाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी रोटी लगभग में बनने वाली थी तो मैं सोची चलो बना के फटाफट रख देती हूँ। तो देखिए मेरी रोटी सब लगभग में बन चुका है। उसके बाद मैं सबको फिर पोंछ पाछ करूँगी। जो बर्तन है उसको धोना है, धो करके झाड़ू लगाना है, साफ़ सफाई करना है। मतलब मेरा रेगुलर का जो काम है ऐसे ही रहता है, ऐसे ही चलता है, जैसे रहता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जैसे भी करती हूँ। तो मेरा कोई रूटीन नहीं है कि ऐसे ही करना है, मुझे जब जब टाइम जो मिल जाता है मैं ऐसे कर लेती हूँ, जो कि फटाफट हो जाए जैसे वैसे करती हूँ। ये नहीं है कि मेरा रूटीन है कि सुबह में ये करना है तो ये करूँगी, शाम में ये करना है तो ये। जब मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं कर लेती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे। तो यहाँ पे रोटी बना दी हूँ, मैं अपना लंच भी पैक कर ले रही हूँ और रोटी बना के मैं अच्छे से ढक उक के रख दे रही हूँ ताकि फिर ये लोग आए तो स्कूल से अपना खा पी लें और जो बच्चे उसको अच्छे से रख दे। फिर देखिए जो भी बर्तन उर्तन मेरा था उसको मैं किचन ट्यूबवेल पे रख दी हूँ। उसके बाद किचन की स्लैब को साफ़ कर ली हूँ ताकि अच्छे से गैस को पोंछ पाछ के मैं जाती हूँ, ताकि बच्चे सभी को ये ना लगे कि मम्मा मुझे काम छोड़ के गई है। और बच्चे सभी को भी नहीं मैं ज़्यादा प्रेशर देना चाहती हूँ, ये लोग अपना पढ़े लिखे, बस यही बात है। मैं खुद का काम कर लेती हूँ खुद से ही। तो जितना भी काम होता है घर का छोटा बड़ा मैं सब करके जाती हूँ। ये लोग खाता है जो वही प्लेट सिर्फ धोता है, बस हो गया। उसके ज़्यादा उससे के ज़्यादा मतलब उसके अलावा कुछ नहीं करता है। मेरी बेटी सिर्फ मैं कपड़ा उपड़ा फैला के जाती हूँ वो उठाती है, बस खाना खाती है जो वो प्लेट धोती है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करती है। जितना मैं करके जाती हूँ उतना ही मेरा काम रहता है, नहीं फैलाता है तो नहीं करता है, बात यही है। यहाँ पे देखिए ट्यूबवेल पे बर्तन उर्तन रख के आई हूँ। रूम में बेड भी ठीक नहीं किए थे तो बेड ठीक करके उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। पता नहीं बैक कैमरा से मैं फ़ोन मतलब बैक फ़ोन से शूट कर रही थी कैमरा से, तो फेस ही नहीं दिख रहा था। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं डाल देती हूँ, फेस नहीं दिख रहा है ऐसे तो मैं जो कर रही हूँ वो दिख रहा है ना। तो फिर इसीलिए मैं एडिटिंग करके फिर डाल दिया आप लोग के साथ। यहाँ पे रूम में झाड़ू लग चुका है। उसके बाद किचन में आ चुकी हूँ। किचन का भी वही हाल था कि किचन में ही भी फेस नहीं दिख रहा था, पूरा बिखरा बिखरा सा है। झाड़ू लगा के उसके बाद जाऊंगी, 2-4 बर्तन है ट्यूबवेल पे आप लोग को दिख रहा होगा तो उसको धोना है, धो कर के फिर मुझे रेडी होना है। तो आई होप आप लोग को छोटा सा ब्लॉग है जो कि पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू भी लग चुकी थी, जो भी कचरा था मैं उसको ले जा करके फेंक दी हूँ। धूप तो अच्छा खासा मेरे आंगन में आता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छे से धुल पाऊँ, मतलब धूप लगा पाऊँ, धूप लगा पाऊँ। लेकिन किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं धूप में बैठ के आराम करूँगी, तब आप लोग को दिखाऊँगी। यहाँ पे मुझे ये वाली चप्पल पहन के बुटीक जाना होता है तो इसको भी मैं धुल के धूप में डाल दी हूँ ताकि ये सूख जाए, मेरे पैर भीगा भीगा ना रहे। चलिए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग के 8:30 बज चुके हैं और मैं बुटीक जाके बैठी हूँ ड्रेस चेंज करके, चाय बना के फिर पी ली हूँ। अभी मुझे रोटी बनाना है लेकिन ठंड से मेरी देह हिल नहीं रही बॉडी,
कैसे करूँ नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना तो ज़रूरी है। सब्जी है ही, सिर्फ रोटी बनाना है क्योंकि 8:30 बज चुका है। रोटी बना के बच्चे सभी को खाना भी देना है, इसीलिए मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ठंड भी रियल में ठंड हो चुका है, ठंड अब करने लगा है, तो इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। बुटीक से आई हूँ, थकी हुई हूँ ना, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। फिर भी देखते हैं, करना तो पड़ेगा, काम बहुत सारे हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं। फटाफट रोटी बनाएंगे और खाना बच्चे सभी को खिला पिला देंगे। देखते हैं, ब्लॉग दिन में शूट हुआ था थोड़ा बहुत, और बुटीक जाने लगती हूँ ना, इतना दरफर हो जाता है कि मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। जो करती हूँ फिर फ़ोन बंद होता है तो उससे आगे कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए जो हो रहा है, जितना शूट कर पाती हूँ करती हूँ, और आप लोग के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी, रोटी बना करके देखते हैं, टाइम मिलेगा तो ब्लॉग शूट करूंगी, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं करूंगी। ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा, छोटा सा ब्लॉग रहेगा, जो कि आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से